नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जब किसी को तमाम सुख सुविधाओं के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, जब बड़े बड़े बंगलों में रहने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो आदत आसानी से छूटती नहीं है। छोटे मोटे 3-4 कमरों के फ्लैट में उस इंसान का गुजारा हो ही नहीं सकता। इसी दुविधा से तो दो चार हो रहे थे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। आनन फानन में सीएम की कुर्सी तो उन्होंने छोड़ दी थी, और फिर उनको यह भी पता था कि वो जो 50-55 करोड़ का शीश महल उन्होंने बनाया है, जिसमें वो पिछले 10 साल से रह रहे हैं, वो भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बिना तो गुजारा नहीं होगा। लेकिन फिर जाएंगे कहां? जद्दोजहद ये चल रही थी। उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उनको अपनी हैसियत के हिसाब से अपने अपने घर में आकर रहने का न्योता दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी नहीं है। वो सिविल लाइंस इलाके में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। उनका बंगला इतना आधुनिक बंगला है कि 10-10 लाख की तो टॉयलेट सीट वहां पर लगी हुई है। तो ऐसे आम आदमी अरविंद केजरीवाल 4-5 कमरों के फ्लैट में तो रह ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पार्टी की जो कार्यकर्ता उनको अपने यहां आकर रहने का ऑफर दे रहे थे, उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें तो बंगले की जगह बंगला ही चाहिए था। वो कोई फ्लैट नहीं तलाश रहे थे, उनको सिर्फ बंगला चाहिए था। और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल को एक सरकारी बंगला दिल्ली के लुटियन जोन में दिलाया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। उनको सरकारी बंगला मिलना चाहिए, ये उनका हक है। ये गुहार लगा रहे थे राघव चड्ढा। अब कोई उनको समझाए कि केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसके दफ्तर के लिए जमीन देती है कि वहां पर वो अपना दफ्तर बना लें। लेकिन किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या संयोजक को सरकारी बंगला दिया जाए, ऐसा कोई चलन नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी है, हर बार एक नया चलन लेकर आती है। तो राघव चड्ढा बंगला मांग रहे थे केंद्र सरकार से उन अरविंद केजरीवाल के लिए जो 2013-14 में कहते थे कि ना मैं सरकारी बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अब उन अरविंद केजरीवाल को शीश महल छोड़ने की एवज में एक बंगला चाहिए था, वो भी पॉश इलाके में, लुटियन जोन में। जब केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो फिर यह तलाशा गया कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको तो बंगले मिले हुए हैं। तो उनमें से किस किस का बंगला खाली है, किस बंगले में अरविंद केजरीवाल जाकर रह सकते हैं? तो फिर फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 और बंगला नंबर 10, ये दो ऐसे बंगले हैं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के नाम है। अब इनमें से एक बंगला फाइनलाइज कर लिया गया है, और दलील ये दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जो उनका क्षेत्र है, वहीं पर रहना चाहते हैं। इसलिए वो इनमें से किसी एक बंगले में रहेंगे। जबकि समझ सबको आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा बंगला छोड़कर उसके मुकाबले का ही बंगला किसी वीआईपी इलाके में तलाश रहे थे। उन्हें छोटा मोटा फ्लैट नहीं चाहिए था। और अब माना यह जा रहा है कि जो बंगला नंबर 5 है फिरोज शाह रोड पर, वहां पर अरविंद केजरीवाल आज या कल या 2 दिन बाद, नवरात्र शुरू हो गए हैं, किसी भी दिन शिफ्ट कर जाएंगे। अब ये जो फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 और 10 है, ये किन के नाम है? तो बंगला नंबर 5 जो है वो पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के पास है, जबकि 10 नंबर बंगला दिल्ली से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जो है उनके पास है। अरविंद केजरीवाल माना जा रहा है कि बंगला नंबर 5 में शिफ्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों जो बंगले हैं 5 नंबर और 10, इसके जो राज्यसभा सांसद है वो अपने अपने निजी बंगलों में रहते हैं और इन बंगलों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते हैं। एक बंगला ऐसा है जिसमें कि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर चलता है। तो जो बंगला नंबर 5 है, जो राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का है, वहां पर अरविंद केजरीवाल शिफ्ट होने जा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा गैर कानूनी काम क्यों करने जा रहे हैं? उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ये बंगले अलॉट हुए हैं। जो राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट होता है वही ये बंगले अलॉट करता है राज्यसभा सदस्यों को।
तो एक राज्यसभा के सांसद के बंगले में दिल्ली के एक विधायक अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो उस बंगले में रहने के हकदार है या नहीं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो राज्यसभा सांसद को अलॉट हुए बंगले में खुद जाकर रह सकते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सीएम नहीं है, वो सिर्फ एक विधायक है नई दिल्ली क्षेत्र से और आम आदमी पार्टी के संयोजक है और किसी तरह के बड़े बंगले के हकदार नहीं है। वो जमाने गुजर गए जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के छुटभइये नेताओं को भी बंगले बांटते फिरते थे। कैलाश गहलोत जो कैबिनेट मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी के, उनका जो सरकारी बंगला था, वहां पर आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी विजय नायर रहता था। उसको वो बंगला अरविंद केजरीवाल ने दिलाया था, क्योंकि कैलाश गहलोत अपने घर पर रहा करते थे और जो बंगला उनको अलॉट हुआ था उसका इस्तेमाल वो नहीं करते थे। लेकिन आप सोचिए, कैबिनेट रैंक के मंत्री का बंगला अरविंद केजरीवाल ने अपने मीडिया प्रभारी को दिलाया था। और ऐसा वैसा मीडिया प्रभारी नहीं था विजय नायर। उसने शराब घोटाले में कैसी अहम भूमिका निभाई है वो आप ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में देख सकते हैं। कड़ी का काम करता था वो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया और साउथ लॉबी के बीच में। पैसे का लेन देन सारा उसने करवाया था। वो अरविंद केजरीवाल को ही रिपोर्ट करता था। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था कि वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अरविंद केजरीवाल के पास इतनी पावर थी कि कैबिनेट रैंक के मंत्री का बंगला उन्होंने अपने मीडिया प्रभारी को दिला दिया था। और तो और अरविंद केजरीवाल का जो पूर्व पीए हुआ करता था, जो ऑफिशियली उनका पीए नहीं था, विभव कुमार, लेकिन अनऑफिशियली आज भी वो अरविंद केजरीवाल का पीए ही माना जाएगा। उस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सा बंगला अपने शीश महल के बिल्कुल साथ दिलाया था और उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के कोटे का इस्तेमाल किया था। आप सोचिए, विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से उसको बड़ा सा बंगला शीश महल के बिल्कुल साथ में दिला दिया था। बाद में जब विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई की थी और ये कहा था कि नियमों को ताक पर रखकर विभव कुमार की अपॉइंटमेंट की है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि विभव कुमार के खिलाफ नोएडा में एक केस दर्ज है सरकारी कामकाज में दखल देने का, तो इस नाते उसकी छुट्टी करनी पड़ी थी अरविंद केजरीवाल को पीए के पद से। और तब विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को यह कहा था कि वो खाली करवाएं ये सरकारी बंगला जो विभव कुमार को दिया गया है। तब विभव कुमार को 3-4 कमरों का एक फ्लैट दिया गया था और अब जब वो पीए के पद पर नहीं था, उसकी छुट्टी हो गई थी पीए के पद से, तो फिर वो सरकारी फ्लैट भी उससे खाली करवा लिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो अरविंद केजरीवाल जो दूसरों को बंगले बांटते फिरते थे, आज की तारीख में अपने लिए बंगला ढूंढ रहे थे। मकान नहीं ढूंढ रहे थे, फ्लैट नहीं ढूंढ रहे थे, उनको बंगला चाहिए था और अब वो बंगला उनको मिल गया है। सवाल फिर वही है कि क्या किसी राज्यसभा सांसद का बंगला आम आदमी पार्टी का या किसी पार्टी का विधायक इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर जाकर रह सकता है? इसको लेकर एक नई बहस आने वाले दिनों में छिड़ सकती है। जो राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वो अशोक मित्तल से इस बारे में सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब से उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है, तब से उनकी पार्टी के नेता उनका महिमा मंडन करते फिर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता तो कोई दूसरा भारतीय राजनीति में हो ही नहीं सकता। ऑफिशियल हैंडल जो है आम आदमी पार्टी का, उसमें भी बैनर लगा हुआ है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदार साबित करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी बताने में लगे हुए थे, जंतर मंतर पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि मैंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है और अब मैं शीश महल भी छोड़ दूंगा। आपको दिखाती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 2 हफ्ते पहले जंतर मंतर पर किस तरह का भाषण दिया था और अपना शीश महल खाली करने को लेकर क्या कुछ कहा था। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था, कुछ दिनों में मैं सीएम बंगला छोड़ दूंगा। आज सीएम बने 10 साल के बाद मेरे पास दिल्ली में एक भी घर नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप किस तरह के आदमी हैं, आप 10 साल तक सीएम रहे,
आप 10 साल में 10 बंगले बना सकते थे। मैंने 10 साल में कुछ नहीं कमाया, सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद कमाया है। इसी प्यार का नतीजा है कि आज जब मैं सरकारी आवास छोड़ रहा हूं तो दिल्ली में बहुत से लोग मुझे बिना किराए के अपना घर दे रहे हैं। और उन्होंने यह भरोसा दिया कि मैं नवरात्र शुरू होते ही शीश महल छोड़कर किसी दूसरे घर में जाकर रहना शुरू कर दूंगा। तो सवाल तो फिर यही है कि जब बिना किराए के उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता अपना घर उनको ऑफर कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल बंगला क्यों तलाश रहे थे? वो तो एक बार फिर से दिल्ली की जनता के बीच अपने आप को आम आदमी साबित करने में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल को तो किसी तरह का लालच नहीं है। देखिए, लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो इससे पहले भी 49 दिन की सरकार जब बनी थी, कांग्रेस के सहयोग थे, तो उस वक्त भी उन्होंने बिना सोचे समझे सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। और अब भी देखिए, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है। अरे भाई, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी नहीं है, सीएम की कुर्सी उनको मजबूरी में छोड़नी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में इतनी सख्त शर्तें लगा दी उन पर कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम के कार्यालय नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या करते सीएम की कुर्सी लेकर, जब सारी पावर उनसे छीन ली गई थी? इस मजबूरी में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया और दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट शर्तें नहीं लगाता तो वो सीएम की कुर्सी कभी नहीं छोड़ते। अगर उनको सैक्रिफाइस करना था तो वो उस दिन कर सकते थे जब उन्हें पहला सम्मन ईडी ने जारी किया था, तब तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 9 सम्मन ईडी के उनको मिले शराब घोटाले में और वो भागते फिरते रहे, हिम्मत नहीं जुटा पाए ईडी के सामने पेश होने की, और वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये तब भी किसी को समझ में आ सकता था जब उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था ईडी ने। अगर वो चाहते तो उसी दिन नैतिकता का हवाला देकर सीएम की कुर्सी छोड़ देते, तब भी लोगों को समझ में आता कि अरविंद केजरीवाल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद भी उस पाठ पर अमल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहे, तब भी उन्होंने सीएम के पद को छोड़ने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया। वो इंतजार कर रहे थे कि जब उनको जमानत मिलेगी तो कोर्ट क्या कहता है जमानत देने के वक्त। ईडी के मामले में कोर्ट ने खुद शर्तें लगा दी, तो अरविंद केजरीवाल क्या करते? वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, अपनी कुर्सी आतिशी मारलेना को देनी पड़ी। और कुर्सी का इस कदर लालच है कि आम आदमी पार्टी में बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि जहां पर सीएम के कार्यालय में आतिशी मारलेना बैठेंगी, उनकी बगल में एक ऊंची सी कुर्सी लगाई गई और आतिशी मारलेना से बुलवाया गया प्रेस में कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है, चुनाव जीतने के तुरंत बाद वो सीएम बनेंगे और इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे। लेकिन इस कवायद के साथ आम आदमी पार्टी भूल रही है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भी अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। उन पर शराब घोटाले के चलते पाबंदियां लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और वो पाबंदियां तब तक अरविंद केजरीवाल पर लागू रहेंगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, मामला अंजाम तक नहीं पहुंचता, तब तक ये स्ट्रिक्चर्स, ये पाबंदियां अरविंद केजरीवाल पर लागू रहेंगी। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोबारा से पद और गोपनीयता की शपथ लेकर दिल्ली के सीएम बन जाएंगे। वो शर्तें, वो पाबंदियां जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, वो तब भी उनका पीछा करेंगी। तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बनने वाले हैं जब तक कि लोअर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और उस कार्रवाई में तो महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जब एक नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है शीश महल में आतिशी मारलेना आकर रहेंगी। अभी तक वो मनीष सिसोदिया के बंगले में रह रही थी। मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तो 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा लिया था और 5 दिन के अंदर उनका सरकारी बंगला खाली करवाकर आतिशी को सौंप दिया था। ये नियम कायदे अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं हुए।
उन्होंने टाइम लिया, आराम से बंगला खाली किया, बंगले की एवज में बंगला तलाशा गया और अब माना जा रहा है कल परसों में वो नए बंगले में चले जाएंगे। ये है दिल्ली के कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ना बंगला चाहिए था, ना गाड़ी चाहिए थी, ना सिक्योरिटी चाहिए थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही शीश महल खाली करेंगे तो वहां पर आतिशी मार्लेना कब शिफ्ट करती हैं। और अरविंद केजरीवाल के मन में ये तो कहीं ना कहीं डर रहेगा ही रहेगा कि पता नहीं कब उनकी वापसी होती है शीश महल में, क्योंकि जो शर्तें उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं वो ऐसी शर्तें हैं जो तब तक नहीं हटेंगी जब तक ट्रायल कोर्ट में शराब घोटाले के मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और उस सुनवाई में महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, साल दर साल भी लग सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल शीश महल को जब टाटा बाय बाय कहेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा इस शीश महल में लौटेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।